जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एड्स पे कमीशन को लेकर इस समय बुरी तरह से चर्चा जोरों शोरों पर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बीच यहाँ पर एक बेहद ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलते हुए नजर आई है एड्स पे कमीशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर लग सकता है बड़ा झटका? साथ ही साथ और भी बहुत सारी बड़ी खबरें निकलते हुए नजर आई है। उन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ कि आखिर एट्थ पे कमीशन को लेकर अब क्या बड़ी खबरें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली जो और बड़ी खबर है, डीए हाइक अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर बड़ा झटका। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए नए साल 2026 की शुरुआत निराशाजनक हो सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में केवल 2% की बढ़ोतरी अपेक्षित है। यह वृद्धि डीए के 58% से बढ़ाकर 60% करेगी, जो कि पिछले 7 सालों में सबसे कम बढ़ोतरी मानी जाएगी। ठीक जनवरी 2025 में हुई 2% की वृद्धि के समान यह बढ़ोतरी कई कारणों से महत्वपूर्ण भी मानी जाएगी। यह 7वें वेतन आयोग के चक्र से बाहर की पहली डीए समीक्षा होगी, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 8वें वेतन आयोग के गठन को और उसकी सिफारिशों को लागू करने में अभी समय लगने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों में भविष्य की सैलरी मैट्रिक्स को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो चिंताएं हैं लोगों को, वो यही है कि क्या 8वें वेतन आयोग में जो 7वें वेतन आयोग में यहाँ पर समीक्षाएं दी गई थी, वो ही यहाँ पर पूरी की जाएंगी या नहीं की जाएगी। सभी के मन में ये सवाल है, खास करके जो पेंशन भोगी हैं उनके मन में तो बहुत सारे डाउट्स इस समय अभी भी है। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का टाइम पीरियड इस महीने पूरा होने वाला है। 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, वित्त राज्य मंत्री ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है। 7वें वेतन आयोग का टाइम पीरियड इस महीने पूरा हो रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। वित्त राज्य मंत्री ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का 10 साल का टाइम पीरियड इसी महीने पूरा हो चुका है। ऐसे में यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा, या केंद्र सरकार के कर्मचारी अब पूरी तरह से 8वें वेतन आयोग से जुड़ी घोषणाओं पर नजरें टिकाए हुए हैं। इधर नया वेतन आयोग गठित किया जा चुका है, साथ ही इसके टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसे कब से लागू किया जाएगा इस पर सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। 50 लाख से अधिक कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों के लिए अपडेट बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग ही आने वाले समय में उनकी सैलरी, पेंशन और विभिन्न भत्तों का निर्धारण करेगा। तो सभी को इंतजार है 8वें वेतन आयोग का, कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। बता दें कि लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख और फंडिंग के बाद में निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि 3 नवंबर 2025 को टर्म ऑफ रेफरेंस नोटिफाई किया जा चुका है। नियमों के अनुसार आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। साथ ही साथ हालांकि यह अभी भी तय नहीं किया गया है कि सैलरी स्ट्रक्चर कब से लागू होगा। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल सरकार इस पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने की मंजूरी नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश के कितने कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा? 8वें वेतन आयोग लागू होने से उत्तर प्रदेश के तकरीबन 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी और लगभग 8 लाख पेंशनरों को राहत मिलने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर पर क्या उम्मीद है कर्मचारियों की? सबसे बड़ी उम्मीद फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, क्योंकि नई सैलरी स्ट्रक्चर इसी पर आधारित होती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर भी 7वें वेतन आयोग के जैसे ही होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है।
साथ ही साथ क्या आठवां वेतन आयोग कब से होगा लागू केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, ये जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सभी करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब आएगी इसको लेकर नई रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, नवंबर 2025 के शुरुआत में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन तो किया, लेकिन इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी भी दे दी। इसके बाद भी देश भर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आयोग कब रिपोर्ट देगा और सरकार इसे कब लागू करेगी। बड़ा सवाल यह है कि आयोग क्या 18 महीने की समय सीमा में रिपोर्ट सौंप पाएगा या फिर उसे एक्सटेंशन किया जाएगा। इससे पहले भी कई वेतन आयोग ने समय बढ़ाने की मांग की है। इसी वजह से कर्मचारी यह भी जानना चाहते हैं कि अगर रिपोर्ट देर से आई तो क्या सरकार अंतरिम राहत दे सकती है, जैसे कि पांचवें वेतन आयोग के दौरान दी गई थी। ऐसे भी कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि आमतौर पर किसी वेतन आयोग को लागू होने में 1 से 2 साल का समय लगता है। अगर सातवें वेतन की यहाँ पर बात की जाए, 2014 में बना और लगभग 29 महीने में लागू हुआ। छठे वेतन की यहाँ पर बात की जाए तो 22 महीने लगे। इसी पैटर्न को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि आठवें वेतन आयोग लगभग 2 साल में अमल हो सकता है। आयोग के पास 18 महीने का समय है, लेकिन रिपोर्ट के बाद इसे मंत्री समूह, कैबिनेट और अन्य विभागों से मंजूरी लेनी होती है, जिसमें 4 से 6 महीने लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 2 साल यहाँ पर लग सकते हैं। लगभग 2027 तक आपको आठवें वेतन आयोग लागू किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का भी मानना है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट में ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।